सदगुरु, हमारे पास जो अगला सवाल है, मैं आपके लिए उसे पढ़ देता हूँ। ये माना जाता है कि श्रीनिवास रामानुजम मैथमेटिकल इक्वेशन को इस तरह लिखते थे मानो उनकी पूरे ब्रह्मांड तक पहुँच हो। वो ये भी कहते हैं कि उनकी देवी उन्हें गणित के वो सूत्र बताती हैं। मैं उस स्थिति तक कैसे पहुँच सकता हूँ? ये सवाल है। पहले आपको एक देवी खोजनी होगी। आप सभी क्या फोन इस्तेमाल करते हैं? क्यों? आप फोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पहले तो हमने फोन बनाया ही क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं। अगर हमारे पास बोलने की क्षमता नहीं होती तो क्या हम माइक्रोफोन, टेलीफोन या ऐसी कोई चीज बनाते? हेलो? हमने साइकिल क्यों बनाई? क्योंकि हम चल सकते हैं, मगर हम और तेज चलना चाहते थे, इसीलिए हम दौड़ने लगे। दौड़ने पर पता चला कि उसकी एक सीमा है, हम उससे भी तेज जाना चाहते थे, इसलिए हमने साइकिल बनाई। मान लीजिए कि हम एक पेड़ की तरह होते, एक जगह पर फिक्स्ड, तो क्या हम साइकिल का आविष्कार करते? नहीं। तो टेलीफोन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, साइकिल, गाड़ियां, हवाई जहाज, ये सब क्या है? हमारे पास जो क्षमताएं पहले से हैं, हम उन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं। हमने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई जिसकी क्षमता हमारे पास नहीं थी और अचानक से हमने कुछ बना लिया, क्योंकि हम उन चीजों के बारे में जानते ही नहीं। हाँ, हमारे पास जो क्षमताएं नहीं हैं, उन्हें जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि उसका अस्तित्व है या नहीं। बस हमारे पास जो क्षमताएं हैं, उन्हें हम दूर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी कोशिश में हमने कई मशीनें बनाई। यहां मौजूद सभी मशीनें सिर्फ हमारी मौजूदा क्षमताओं को और बेहतर कर रही हैं। उन्होंने कोई एकदम नई क्षमता नहीं पैदा की है। इसी तरह पुराने समय से ही इस संस्कृति में हमने ऐसी मशीनें बनाई जो किसी सामान या मैकेनिकल प्रक्रिया से नहीं बनी, बल्कि ऊर्जा की प्रक्रिया से बनी हैं। ऊर्जा की प्रक्रिया से बनी मशीन का अर्थ क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई मर जाता है। आपने मरे हुए लोगों को देखा है? हेलो? कहां देखा? मैंने कभी नहीं देखा। आपने मरे हुए लोग देखे या लाश देखी? हां। लाश का अर्थ क्या है? मान लीजिए कोई दुर्घटना या हत्या या कुछ और नहीं हुआ, या मान लीजिए कोई बस दम घुटने से मर गया। अगर कोई दम घुटने से मर गया तो उसका दिल ठीक है, वो धड़क नहीं रहा, मगर वो फिट है। उसका लिवर, किडनी, सब कुछ ठीक है, बस वो इंसान जिंदा नहीं है। सभी मशीनी अंग ठीक है, बस जीवन ऊर्जा नहीं है। तो ये भी एक स्तर पर एक ऊर्जा मशीन है कि नहीं? है कि नहीं? ये भी एक ऊर्जा मशीन है। उसके परे हमने मैकेनिकल अंग लगा दिए हैं। सभी मैकेनिकल अंगों के ठीक होने पर भी अगर ऊर्जा नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। तो गहराई से देखने में हमें पता चला कि हम एक ऊर्जा मशीन बना सकते हैं मैकेनिकल अंगों के बिना, क्योंकि मैकेनिकल अंगों को रख रखाव और सर्विसिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। But if you just create an energy machine, it will simply function day and night. लेकिन अगर आप सिर्फ एक ऊर्जा मशीन बनाए तो वो दिन रात चलती रहेगी। मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल या आपकी कार या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, मान लेते हैं आपका फोन, किसी मैकेनिकल पार्ट के बिना सिर्फ एक ऊर्जा मशीन होता। ऐसा भी हो रहा है, बड़ा फोन अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, कम से कम मैकेनिकल पार्ट्स के साथ वो और भी ज्यादा एफिशिएंट होता जा रहा है। धीरे धीरे ये उस ओर बढ़ रहा है जहां ये ज्यादा ऊर्जा पर आधारित और कम मैकेनिकल होता जा रहा है कि नहीं? आपको जेम्स बॉन्ड की पुरानी फिल्में याद हैं? इतना बड़ा फोन, वो किसी नवजात बच्चे की तरह लगता था, मगर आज वो इतना सा रह गया है As जैसी कि अगले
10-15 सालों में उम्मीद की जा रही है आपका फोन बस आपके हाथ में छपा हो सकता है। बस इस तरह आप बात कर सकते हैं या उतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस ऐसा करें तो जो आप कहना चाहते हैं वो कह देगा। तो अब हम मैकेनिकल से ऊर्जा आधारित मशीन की ओर बढ़ रहे हैं, एक बड़े बुलडोजर से एक कंप्यूटर तक। ये एक बड़ा अंतर आया है कि वो ज्यादा ऊर्जा पर आधारित और कम मैकेनिकल है। इसलिए हमने ऊर्जा मशीनें बनाई जिन्हें इस संस्कृति में देवी देवता कहा गया है। आमतौर पर हमने उन्हें मूर्ति कहा। इसका मतलब है आकार या रूप, एक रूप जिसमें कुछ खास चीजें करने की क्षमता है, ऊर्जा के रूप। तो अलग अलग रूप अस्तित्व की खिड़कियों की तरह हैं। आप अलग अलग आयाम खोल सकते हैं। यह सब भुलाया जा चुका है। आज अंधविश्वासों के रूप में उसे बकवास बना दिया गया है, वरना इसके बारे में साफ जानकारी हुआ करती थी। आजकल लोग इससे या उससे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि भगवान का मतलब उनसे संबंध जोड़ना है। नहीं, ये भगवान इसके लिए गलत शब्द है। ये देवी देवता या मूर्तियां हैं। इन्हें एक खास मकसद से बनाया गया था। अगर आपको बुद्धि चाहिए तो आप एक तरह के देवता के पास जाते हैं। अगर आपको डर लगता है तो आप दूसरे तरह के देवता के पास जाते हैं। प्यार में समस्या तो दूसरे तरह के देवता के पास। पैसों की समस्या है तो दूसरे तरह के देवता के पास। इस तरह उन्होंने ऊर्जा के रूप बनाए जिनका इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा। ये प्रार्थना या पूजा के स्थान नहीं है। इन जगहों पर आप सीख सकते हैं कि उस मशीन का इस्तेमाल कैसे करें अपने फायदे के लिए। उन्हें कई रूपों में और क्षमताओं में बनाया गया। उन्हें लोगों की आनुवांशिक जानकारी से भी जोड़ा गया, जिन्हें हमने कुल देवता कहा, जहां वो सिर्फ उसी वंश के लोगों के लिए काम करेगा। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो रामानुजम दक्षिण भारत के थे। मैं दक्षिण का खास तौर पर जिक्र इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें वैसे तो पूरे देश में थीं, मगर इस देश के उत्तरी हिस्से ने बहुत विदेशी हमले और तोड़फोड़ सहे। दक्षिण विंध्याचल पहाड़ों से दक्षिण के हिस्से में हम काफी सुरक्षित रहे। आज भी हमने कई चीजें कायम रखी हैं। हमने उत्तर की तरह कोई बड़ी उथल पुथल नहीं झेली। इसके कारण कुछ वैज्ञानिक प्रक्रियाएं अब भी जीवित और सक्रिय हैं जो एक रामानुजम का निर्माण कर सकी। रामानुजम ने ब्लैक होल्स के बारे में बात की लगभग 100 या 100 से भी अधिक साल पहले, जब ब्लैक होल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उन्होंने उस समय ब्लैक होल के लिए गणित बनाया जब ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। विज्ञान हमेशा इस तरह आगे बढ़ता है, पहले कॉन्सेप्ट, फिर थ्योरी और फिर गणित। मगर उन्होंने पहले गणित बनाया जब कॉन्सेप्ट नहीं था, जब थ्योरी नहीं थी। जब उनसे पूछा गया, वो मृत्युशैया पर थे और गणित मानो उनसे बहकर निकल रहा था। गणित की कई नोटबुक्स बस यूं ही बह रहा था। लोगों ने पूछा, ये कहां से आ रहा है, ये क्या है? वो बोले, मेरी देवी के